चलो बेटा अब अपन चलते हैं किसके पास, फिजिक्स के क्वेश्चन के पास। फिजिक्स के क्वेश्चन है बेटा, देखो क्या, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है बेटा। 8 नंबर का चैप्टर है ये बेटा। फ्रॉम दिस चैप्टर एक एमसीक्यू आने वाला है, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो आपके पास आएगा बेटा, रे डायग्राम बनाने होंगे आपको बेटा। हाँ बेटा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा जो लाइट की वेलोसिटी होती है किसमें होती है बेटा, वैक्यूम में होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, सबसे कम कहां पर होती है बेटा, ग्लास के अंदर। कॉनकेव मिरर का यूज कहां पर होता है बेटा, डेंटिस्ट करता है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल होता है, शेविंग मिरर में इसका यूज किया जाता है। मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ द अबाउ हो जाएगा। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f। r इज इक्वल टू 2f होता है। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 2f तो दे नहीं रखा है, तो इसको आप शॉर्ट करके यहाँ पर बना सकते हैं। आपके बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटा क्या होता है अपने पास फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 2f। तो अगर मैं यहाँ पर r अपॉन में 2 बोलूंगा तो भी f आ जाएगा। r अपॉन में 2 इज इक्वल टू f है, बिल्कुल है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बेटा आगे, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डायरेक्टर होती है। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग, अभी बताया बेटा कॉनकेव मिरर का यूज होता है। द ऑब्टेन एन इमेज ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, कहां रखेंगे बेटा अपन, एट 2f1 पे। यदि अपन 2f1 पे रखेंगे तो वैसी की वैसी जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज बनकर आ जाएगी। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 डायरेक्टर। P इज इक्वल टू 1f इसका फॉर्मूला होता है। P इज इक्वल टू 1f लिखोगे तो 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। When a ray of light enters a glass from air, it bends towards the normal, तो क्या आ जाएगा, near the normal. When a ray of light is incident through the separating surface at a normal 90 degree, then तब क्या होगा बेटा, the refracted ray will be bent towards the, there will be no phenomenon of reflection, तो यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। द फेनोमेनन ऑफ लेटरल रिफ्लेक्शन, लेटरल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन क्या होता है बेटा, प्लेन मिरर। A ray parallel to the principal axis will pass through which point after reflection from a concave mirror, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा from F. The image formed by a convex mirror will always be, क्या होगी बेटा, virtual and erect होगी बेटा convex के अंदर हमेशा। concave के अंदर तो क्या होगी, real है inverted, पर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर क्या होता है, virtual and erect, जब अपन पोल और F के बीच में रखते हैं बेटा, तो पीछे की साइड में वहां बनती है जाके। The image of object placed in front of concave lens will always be, क्या होगी, virtual and erect. The mirror and lens used to obtain erect and magnified image of an object is concave mirror and convex lens. The radius of curvature of the mirror of focal length 20 centimeter will be, तो क्या पूछा इन्होंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f, तो r इज इक्वल टू 2f होता है। आपको फोकल लेंथ 20 दे रखी है, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन है क्या बेटा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे चलो बेटा क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग लेंस, लेंस को बनाने के क्या यूज नहीं होता है बेटा, वाटर होता है, ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, पर कभी सॉइल का यूज नहीं किया जाता है। विच यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोपिक, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है बेटा। In the event of reflection of light, the angle of incidence 30 degree, then the angle of reflection will be, angle of incidence is equal to angle of reflection। हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम यही बोलता है बेटा। ड्यू टू विच फेनोमेनन में कॉइन इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू राइज अप, तो रिफ्रैक्शन के कारण वो अपन को ऊपर दिखता है बेटा। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। आगे, व्हाट आर स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जो स्फीयर की फॉर्म में होगा। व्हाट आर कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगा बेटा, कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ, और जिसका आउटवर्ड होगा वो कॉन्वेक्स मिरर कहा जाएगा। पोल क्या होता है मिरर का, जो सेंटर पार्ट होता है स्पेरिकल मिरर का, उसी को पोल ऑफ द मिरर कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन, कहां जाती है, पोल से और फोकस को काटती हुई जाती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से यहां से जाती है। What is the center of curvature, क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कंसीडर पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। विच लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का। What is the speed of light in vacuum, वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होगी बेटा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। What is the nature of propagation of light, क्या होता है नेचर उसका बेटा, both particle and wave form। What is the relation between angle of incident and angle of reflection, क्या होता है बेटा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है बेटा, 2.42 होता है, वाटर का कितना होता है, 1.33 होता है। विच लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, दोनों के नाम सेम होते हैं, कॉन्वेक्स को कहा जाता है कन्वर्जिंग, और डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव, कॉन कन्वर्जिंग, तो नाम में कन आधा दिख गया, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ये।
व्हाट इज लेंस? लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है दो सरफेस के बीच में, एटलीस्ट वन सरफेस ऑफ विच इज स्फेरिकल, जिसमें से एक सरफेस क्या होता है बेटा? स्फेरिकल के फॉर्म में होता है। रियल इमेज, आगे बोला बेटा, ए रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, वेयर इज व्हाट टाइप ऑफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म? तो ए रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड व्हाइल वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। मतलब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या होता है बेटा? एंगल फॉर्म्ड नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनाया जाएगा उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहा जाएगा। विच मिरर कैन फॉर्म ए लार्जर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट? कौन सा बनाता है बेटा? कॉनकेव मिरर बनाता है। विच लेंस कैन फॉर्म ओनली ए वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज बनाने वाला कौन है बेटा? कॉनकेव लेंस है। विच लेंस इज फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव? जिसकी हमेशा नेगेटिव होती है वो कौन है बेटा? वो है कॉनकेव लेंस। What is the focal length of lens? लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? The distance between optical center and principal focus, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। आइए बेटा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर है बेटा आपका 4 नंबर का चैप्टर है, यहाँ से भी एक एमसीक्यू एक वेरी शॉर्ट आने वाला है। लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस पाया जाता है बेटा वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? इन्वर्टेड एंड रियल। विच लेंस इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया? देखो अपने जो डिफेक्ट्स होते हैं बेटा तीन होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो यहाँ पर कौन सा लेंस यूज होता है बेटा? कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। विच पार्ट ऑफ आई इज डोनेटेड? आई का कौन सा पार्ट ऐसा डोनेट किया जाता है? कॉर्निया का डोनेट किया जाता है बेटा। ऑन व्हाट फेनोमेनन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? तारे जो टिमकाते हैं ना बेटा वो क्यों टिमटिमाते बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। What is the nearest point on healthy eye? Healthy eye का nearest point कितना है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ब्लू कलर इसका का ब्लू कलर होना बेटा क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है अकोमोडेशन कहा जाता है, मतलब आईज को एडजस्ट करना उस एबिलिटी को फोकल लेंथ को। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज बाय, किसकी हेल्प से चेंज होता है बेटा? सिलेरी मसल्स की हेल्प से। क्या होता है बेटा? चेंज होता रहता है। ऑन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म? कहां बनती है बेटा? रेटिना पे बनाई जाती है। ड्यू टू विच ऑप्टिकल फेनोमेनन पेंसिल प्लेस इन वाटर एपियर्स बेंट? तो पेंसिल को अगर अपने पानी में डाला है तो बेंट दिख रही है, तो रिफ्रैक्शन के कारण दिख रही है बेटा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई प्रोवाइड कलर टू द आई? मतलब कौन सा ऐसा आई का पार्ट जो कलर देता है बेटा? तो कलर देने वाला कौन है बेटा? आइरिस। व्हाट डू द मसल्स ऑफ आइरिस कंट्रोल? आइरिस का जो कंट्रोल इन आइरिस मसल जो बेटा क्या कंट्रोल करती है बेटा? साइज ऑफ लेंस कंट्रोल करती है। प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, तो बेटा कौन करता है बेटा? वो स्क्लेरा करता है बेटा। When the eye lens become thicker, the focal length of eye lens क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। The number of color in the visible spectrum, स्पेक्ट्रम में कितनी लाइट दिखने मिलती है बेटा? 7, जिसको बोलते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर जिसका शॉर्ट नेम है बेटा। लाइट एंटर द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन, लाइट सबसे पहले कॉर्निया पर आती है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बेटा। ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। द रीजन फॉर दिस, का रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन हो जाएगा बेटा एकोमोडेशन। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तो क्या है बेटा उसका आंसर? रेटिना। मसल्स ऑफ आइरिस कंट्रोल, आइरिस की जो मसल कंट्रोल करता है बेटा क्या करता है? साइज ऑफ प्यूपिल। अर्ली सनराइज एंड लेट सनराइज, मतलब अपन को 2 मिनट पहले सनराइज होता है और 2 मिनट लेट सनसेट होता है, तो इसका मेन कारण क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है बेटा। प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, तो आपको पता ही है बेटा स्क्लेरा करता है। व्हेन द आई, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर ये वापस से आ गए बेटा। तो आइए, विच लेंस इज यूजफुल इन करेक्टिंग फार साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो कौन करता है बेटा? वो कॉन्वेक्स लेंस। ब्लू कलर ऑफ डीप सी वाटर इज ड्यू टू विच फेनोमेनन, मतलब क्या बोला इन्होंने कि अपन को पानी जो सी वाटर है ना उसको अपन को ब्लू कलर दिख रहा है, तो क्या है बेटा? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। व्हाट इज द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, मतलब नियरेस्ट पॉइंट तो 25 और फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। What is called prisma angle? प्रिज्मा एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस ऑफ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के दोनों फेसेस का बीच का एंगल होता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। सर कैसा होता है बेटा? तो देखो बेटा ये होता है आपके पास प्रिज्म, कांच का प्रिज्म होता है, यहाँ पर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है बेटा। आइए बेटा, व्हाट इज द साइड रेंज ऑफ विजन रेंज? विजन रेंज की साइड क्या होती है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फार पॉइंट ऑफ आई इज कॉल्ड विजन रेंज कहा जाता है। डिस्पर्जन क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? When the white light of the sun is passed through a prism is get into many color, मतलब एक व्हाइट लाइट आ रही है सनलाइट की कहां पर? प्रिज्म के ऊपर, और वो बहुत सारे कलर बना रही है, तो उसी को डिस्पर्जन कहा जाएगा। और वो 7 रंग का जो बैंड है उसको स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड द व्हाइट लाइट कन्वर्ट इनटू मेनी कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। आइए बेटा चैप्टर नंबर 11 के पास चलते हैं, इसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक
करंट। तो आइए बेटा ये 7 नंबर का चैप्टर है। करंट की जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो एम्पियर होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो होती है बेटा वो होती है वोल्ट। आगे इलेक्ट्रिकल पावर की होती है वॉट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है यूनिट किलोवाट आवर। रेजिस्टेंस की होती है बेटा ओम। चार्ज की होती है कूलम। और वर्क की होती है जूल। और टाइम की होती है सेकंड। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से एक मल्टीपल जरूर आपको मिल जाएगा। ऑन विच मेटल द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना वो किससे बना जाता है बेटा, टंगस्टन से बनाया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। अभी ऊपर बताया था मैंने। द मेटल विद हाईएस्ट कंडक्टिविटी, जिसका हाईएस्ट कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है बेटा, सिल्वर। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंसिडर्ड टू बी, कैसा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए बेटा ऐसा यूनिट ऑफ, आप देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लो। करंट का जो डायरेक्शन होता है ना इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है, पर प्रोटॉन के क्या होता है, डायरेक्टली होता है बेटा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है, कूलम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ओम्स लॉ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है बेटा, ओम, जियो और साइमन ओम। वोल्ट और अपॉन में एम्पियर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो ओम रिप्रेजेंट करता है। V इज इक्वल टू IR। आगे बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर कौन रिप्रेजेंट करता है, I स्क्वायर R, मतलब H इज इक्वल टू I स्क्वायर R, जो आपका हीटिंग लॉ ऑफ इफेक्ट है बेटा। 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in a series, the equivalent resistance will be। अब देखो अगर सीरीज में कन्वर्ट कर रहा है तो सीरीज का फॉर्मूला आपको पता ही होता है बेटा, क्या होता है सीरीज का फॉर्मूला, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना दिया हुआ है, 1 ohm, और ये कितना दिया हुआ है, 2 ohm, और ये कितना दिया हुआ है, 3 ohm। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा, आपको पता होना चाहिए। आगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होती है इसकी बेटा, वोल्ट होती है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट 100 वोल्ट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 484 ओम। ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ क्या है बेटा, इसमें बताना जरा मुझे, V इज इक्वल टू IR। व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, अभी बताया था किलोवाट आवर, ऊपर पढ़ा के आया था बेटा। आगे द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। अमंग कंडक्टर ऑफ सेम साइज, कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज लेस इज बेटर कंडक्टर। If 1 coulomb charge flow in circuit for 1 second, the current in the circuit will be 1 ampere। अगर अपन को 1 एम्पियर चाहिए, अगर अपन को 1 एम्पियर चाहिए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज में कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि अपन का फॉर्मूला क्या होता है, I का, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, और टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम। तो बेटा कूलम मतलब आपके पास चार्ज भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और टाइम भी कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यही लिखा हुआ है देखो, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन करंट फॉर 1 सेकंड, जो करंट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। एक कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पार्ट, अगर इसका कंटिन्यू क्लोज्ड पार्ट है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाएगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अगर किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो किसका यूज करते हैं बेटा, अपन रियोस्टेट का यूज करते हैं। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, और रेजिस्टेंस की होती है ओम। ये ध्यान रखना, ओम मीटर रेजिस्टिविटी और ओम होती है रेजिस्टेंस की। मटेरियल विच हैव हाई रेजिस्टिविटी हैव लो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, और एम मीटर जो होता है बेटा वो क्या करता है, करंट को मेजर करता है, कितना करंट मेजर फ्लो हो रहा है किस सर्किट के अंदर, और कनेक्टेड कैसे करते हैं इसको, सीरीज में। वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है हमेशा किसमें बेटा, पैरेलल के अंदर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होता है पैरेलल के अंदर इन होम्स इलेक्ट्रिक सर्किट। आइए बेटा शॉर्ट क्वेश्चन देखते थोड़े बहुत, क्या लिखा हुआ है, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है, एम्पियर आपको पता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो जो करंट को मेजर करता है, बाय एमीटर बता चुका हूं। पोटेंशियल मेजर को मेजर करने वाला वोल्ट मीटर होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज में कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट और जूल पर कूलम। जो एक्सप्रेस 1 यूनिट बताना तो क्या हो जाएगा बेटा, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। राइट द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, किलोवाट पर हावर और यूनिट। राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T होता है बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेटा ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। विच मेटेरियल यूज टू मेक इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज होता है। जो सोलेनोइड होता है ना बेटा, उसके कॉपर के बहुत सारे क्या लगे जाते हैं बेटा, रैप लगाए जाते हैं, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। परमानेंट मैग्नेट जो होता है बेटा वो किससे बनता है बेटा, वो स्टील से बनाया जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होती है उसकी बेटा, ऑरेस्टेड। किसने बोला था, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड।
बिटवीन द सेम मैग्नेटिक पोल्स, क्या होता है सेम मैग्नेटिक पोल्स के अंदर रिपल्शन, मतलब लाइक पोल्स आर रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल आर अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बेटा, क्लोज्ड कर्व होती है। हाउ डज ए करंट कैरिंग वायर बिहेव, कैसे बिहेव करते हैं बेटा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एमकेएस मेथड, इसका मतलब क्या है बेटा, टेस्ला होता है। आयरन फीलिंग्स आर मोर अट्रैक्टिव बाय बार मैग्नेट एट विच प्लेस, कहां पर होते हैं बेटा वो, एट बोथ द पोल। एट टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट कैसी होती है, वेरी हाई, जब शॉर्ट सर्किट होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर कैसा होता है बेटा, उसका लेस होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो किस पे करता है बेटा, वो थर्मल इफेक्ट पे काम करता है। इन द डोमेस्टिक सर्किट द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वायर, फ्यूज वायर को किससे कनेक्ट करते हैं बेटा अपन, विद लाइव वायर। इलेक्ट्रिकल तो दो वायर होती है, एक तो लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है और एक अर्थ वायर होती है। एक होती है रेड कलर की जो पॉजिटिव होती है, एक होती है ग्रीन कलर की जो अर्थ वायर होती है और एक होती है ब्लैक कलर की जो न्यूट्रल वायर होती है वो नेगेटिव होती है बेटा। आइए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अर्थ सो दैट, इसका मतलब अवॉइड इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर अर्दन सो दैट, अर्थ वायर का यूज करते हैं क्यों बेटा, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक वायर, कैसा होता है बताया था मैंने, रेड कलर, ब्लैक कलर जो होता है वो होता है न्यूट्रल वायर का, ग्रीन कलर जो होता है वो अर्थ वायर का होता है। इन आवर कंट्री कितना डिफरेंस होता है दोनों वायर के बीच में, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में, तो कौन कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा सोलेनोइड की, वो कहां से फ्लो करती है बेटा, वो फ्लो करती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। When electric current flow through a conducting wire, then the moving particles are present, कहां प्रेजेंट होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के अंदर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा इसके अंदर, ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट। पर प्रोटॉन और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, साथ में होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे ये अपन को डायग्राम दिया बेटा, तो मेरी बात पे ध्यान देना। इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब करंट भी यहाँ आ रहा होगा, करंट भी यहाँ आ रहा होगा। तो आपके पास कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ये क्या बताता है बेटा आपको, करंट के डायरेक्शन बताता है। हाँ बेटा, तो ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर जो जाएगा बेटा वो क्या होगा, मूविंग टुवर्ड्स इनसाइड द पेपर। ये बोर्ड का क्वेश्चन आया बेटा यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द सोलेनोइड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है बेटा, वो डिपेंड करती है कितने टर्न लिए, कैसा मटेरियल है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ऑन ऑल ऑफ द अबव। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इन द मिडल ऑफ सोलेनोइड, कैसी होती है बेटा, सिमिलर होती है, मतलब पैरेलल चली जाती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन सोलेनोइड, तो क्या होगा बेटा, पोजीशन ऑफ पोल भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। व्हाट विल हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड द वायर। राइट द नेम ऑफ टू कनेक्टिंग यूज सेफ्टी डिवाइस इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इक्विपमेंट, कौन है बेटा, तो फ्यूज और एक अर्थ वायर का यूज किया जाता है बेटा। तो आइए बेटा यहाँ पर, फिर यहाँ पर दिया बेटा अपन को, पढ़ चुके अपन ऑलरेडी। हाँ बेटा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज किया जाता है बेटा। व्हाट इज सोलेनोइड, मैंने अभी आपको बताया था बेटा, कॉपर की वायर होती है, इसको रैप लगाया जाता है सिलेंडर की शेप के अंदर, उसी को क्या जाता है बेटा, सोलेनोइड कहा जाता है। व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों होती है बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है आपको। पहला पॉइंट ये प्रॉपर्टी इसका बेटा। Which rule can direction of force acting on current carrying conductor be known? Fleming left hand rule बेटा, दो रूल होते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। From which pole the magnetic force line seem to be coming out, क्या होता है बेटा, नॉर्थ पोल से आ रही है। How is short circuit, कैसे होता है, जब क्या होता है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों आपस में मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। How does the magnetic powder, how does the magnetic, कहा गया हाउ डज द मैग्नेटिक पाउडर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर इन द सॉलिड, तो क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न ऑफ द वायर इन द सॉलिड। जैसे अपन सोलेनोइड के अंदर क्या बढ़ाएंगे बेटा, टर्न्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, मतलब जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है किसके आसपास, मैग्नेट के आसपास, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। क्यों दोनों आपस में क्यों टकराती है बेटा, क्योंकि दो अगर आपस में टकरा जाएगी तो अगर अपन वहां पर कंपास को लेकर आ जाएंगे तो कंपास नीडल क्या बताएगी बेटा, दो डायरेक्शन बताएगी, जो पॉसिबल नहीं होता है। ये आपका चैप्टर था, अवर एनवायरमेंट के चैप्टर के क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो आप एक बार खुद ही रिवीजन इस चीज का कर सकते हैं बेटा। देख लो बेटा एक बार इसको, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन अगर आपको शायद मिल जाए तो मिल जाए, ज्यादा इस चैप्टर के चांसेस इतने नहीं है बेटा, क्योंकि इजी चैप्टर है बहुत ये, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा। हाँ बेटा, अब आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे, और ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक बने रहिए बोर्ड कैप्सूल के साथ में। अपन अब इस चीज को देखेंगे बेटा, कल अपनी इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आए, तो आप इस वीडियो को मेरे हिसाब से एक या दो बार जरूर देख कर जाना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन या आपका एक बार तरीके से रिविजन जरूर हो गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, आप कल के लिए एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते रहिए, एंड आपका दिन अच्छा हो।